हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, किस तरीके से मॉलिक्यूल के डायग्राम बनते हैं और मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से निकालते हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं। और बात की जाए मैं एमओटी से कलर प्रॉपर्टी को भी निकाल सकता हूं। तो चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम एमओटी डायग्राम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं और किस तरीके से हमको डायग्राम बनाने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और हर एक बात को नोट करते रहिएगा। तो देखना गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको बता दूं, देखो आप लोगों ने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा होगा। जैसे आप लोग जानते हो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 होता है। 1s2 2s2 2p4 होता है। थोड़े बड़े लिख देता हूं मैं, 1s2 2s2 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऑक्सीजन तो एक एटम है, लेकिन आप लोगों से कोई पूछ ले O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं लिखा जाता। O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें MOD का पता होना जरूरी है। सर ये MOD क्या होता है? MOD होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या अणु कक्षक हम इसको आरेख बोलते हैं। अब देखो हम यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो करेंगे और दो ट्रिक आप लोगों से डिस्कस करेंगे। जब भी आप एमओडी बनाओ तो सबसे पहले दिए गए मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेना। जब भी आप एमओडी बनाओ तो सबसे पहले दिए गए मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना। इलेक्ट्रॉन उसमें या तो 14 या 14 से कम होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन 14 से लेके 20 तक होंगे, मतलब 14 से ज्यादा और 20 से कम होंगे। 20 भी हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है एमओटी केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक ही लागू होती है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के बाद में मैं आप लोगों को दो ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो यदि अपने पास में इलेक्ट्रॉन 14 व 14 से कम आ जाए तो क्या ट्रेंड फॉलो करना है। देखो इधर, यदि इफ वी हैव 14 और लेस इलेक्ट्रॉन, वी हैव 14 और लेस इलेक्ट्रॉन्स, अगर अपने पास में 14 और 14 से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो आप लोगों को एक ट्रेंड फॉलो करना है, दैट इज 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11 11 21 21। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन काउंट 14 या 14 से कम आते हैं तो ये वाला ट्रेंड फॉलो करना है। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल बन रहा होगा, सर ये 1 1 1 1 2 1 2 1 क्या चीज है? दोस्तों ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या। कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखना जी, आपको ये याद करना है, जैसे 1 का मतलब होता है सिग्मा 1s, इसका मतलब होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। अगर दोस्तों आप लोगों के पास में इफ वी हैव मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए, कहां तक आ जाए? 20 तक आ जाए। 14 से ज्यादा आ जाए, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो आपको ट्रेंड फॉलो करना है 1 1 1 1। दोस्तों देखो यहां तक तो सारा सेम है, यहां तक तो सारा सेम है। अब ये 1 तो 2 की जगह आ जाता है और 2 1 की जगह आ जाता है। क्या बनेगा? 1 2 2
1। आपको ये ट्रेंड फॉलो करना है। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन 14 और लेस देन 14 हो तो आपको क्या ट्रेंड फॉलो करना है? 1 1 1 1 2 1 2 1। और अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के बाद में 14 से ज्यादा आ जाते हैं तो आपको ट्रेंड फॉलो करना है 1 1 1 1 1 2 2 1। इस तरीके से हम ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से एमओडी डायग्राम बनाए जाते हैं। शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, दैट इज एमओडी, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं, फिर एक एक मोलिक्यूल के डायग्राम में आपको बताने जा रहा हूं। चलो, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं? एमओडी। क्या बोलते हैं? एमओडी, एमओडी। चलो शुरू करते हैं भाई। जैसे सबसे पहले आपको पूछ ले कि H2 का एमओडी बनाओ, H2 प्लस का एमओडी बनाओ और H2 माइनस का एमओडी बनाओ। और क्या पूछ ले आपको पूछ ले B2 का एमओडी बनाओ, C2 का बनाओ, N2 का बनाओ। पूछ ले O2, F2 और Ne2 का एमओडी बनाओ। तो आप लोगों को ट्रेंड फॉलो करना है। इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन आपको पता है कि किस एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। दोस्तों एक बार आप लोग इधर देखना, मैं आप लोगों को ऐसा बता दूं कि एमओडी से हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज पता लगती हैं। तो आप एमओडी से पता लगा सकते हो सबसे पहले मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या? मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मोलिक्यूल। मोलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर आप पता लगा सकते हो कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके अलावा आप लोग कलर प्रॉपर्टी को पता लगा सकते हो। कलर प्रॉपर्टी ऑफ मोलिक्यूल, कि मोलिक्यूल कलरफुल होगा या कलरलेस होगा। और आप लोग पता लगा सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम पता लगा सकते हो। आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। ओके, और मैं आपको आगे लेके चलूं, आप लोग क्या पता लगा सकते हो? अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर की जाती है? स्टेबिलिटी कंपेयर की जाती है बॉन्ड ऑर्डर से। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी के, कि जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ये बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अपने को ट्रेंड फॉलो करना है। यहां से कोई भी क्वेश्चन जेट एग्जामिनेशन में पुटअप हो सकता है। जेट की बात कर लूं मैं, नीट, आईआईटी, जेआरएफ की बात कर लूं, उसके अलावा आईसीएआर की बात करूं, डायरेक्टली क्वेश्चन एमओडी से बनता है। आपको समझ में आ गया? तो मतलब एमओडी बनाने के बाद में अपने सामने इनका सॉल्यूशन निकल जाएगा कि इनका सॉल्यूशन क्या होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई? सबसे पहले आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। अभी एमओडी बनाना सिखाऊंगा। देखो, ऑन टिप्स ना करवा दिया तो नाम सोहेल मंसूरी नहीं है मेरा भाई। सबसे पहले जब एमओडी बनाएंगे तो एमओडी से हम क्या क्या प्रॉपर्टी पता लगा सकते हैं? हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पता लगा सकते हैं, हम उसके बाद में कलर प्रॉपर्टी को पता लगा सकते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर पता लगा सकते हैं, हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, या फिर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बातें आपको पता होना जरूरी है। क्या आप लोगों को इतनी बातें याद हो जाएगी? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले हम शुरू करते हैं एमओडी डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। करें शुरू? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रफ करता हूं भाई। चलो, बढ़िया नजर आ रहा है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, देखना जी। ये लो, मैं इसको रफ कर दिया। एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर एमओडी बनाना है और एमओडी से क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हर एक पॉइंट आपको याद होना जरूरी है।
चलो अब सबसे पहले मैं बनाता हूं, मेरा पहला है MOD ऑफ H2 मॉलिक्यूल। देखो MOD का मतलब होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। MOD ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का क्या बनाना है? MOD बनाना है। वीडियो एक बार देख लेता हूं कि सही दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस, वेरी गुड। अच्छा, H2 का मेरे को MOD बनाना है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप MOD बनाओ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, ठीक है। अब देखो H2 पे तो नॉर्मली ट्रेंड फॉलो होता है, इस हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और इधर वाले हाइड्रोजन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऐसे मिलकर बने हुए हैं। अब इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 1s में जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं? 1s में भरते हैं। ये भी कहां जाएगा? 1s में जाएगा। क्लियर है? चलो, ये आपका कौन है? 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है। कौन है? 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है। कौन है? हाइड्रोजन। ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है। ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। आप लोगों को पता है MOT के अंदर क्या होता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो कुछ कम ऊर्जा के ऑर्बिटल बनते हैं और कुछ अधिक ऊर्जा के ऑर्बिटल बनते हैं। मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, ये मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक तो कम ऊर्जा का होगा और एक ज्यादा ऊर्जा का होगा। सुनना भाई, एक तो क्या बनाएगा? एक तो ये ऑर्बिटल जनरेट करेगा, एक तो क्या बनाएगा? कम ऊर्जा का ऑर्बिटल, एक क्या बनाएगा? ज्यादा ऊर्जा का ऑर्बिटल। जिसकी ऊर्जा कम होती है उसको मैं बोलता हूं सिग्मा 1s, या बोल दूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है उन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। जिसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है उन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी एंटी बॉन्डिंग आता है हम स्टार लगाते हैं, तो इसी का एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार 1s हो गया। तो ये तो बन गया MOD ऑफ H2 मॉलिक्यूल, MOD ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इतनी बात समझना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? हाइड्रोजन का एक एटम, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इधर भी 1s1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है। आपने MOD बना लिया। मैंने क्या किया? एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले, क्या बने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। जिसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जिसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है उन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब मेरे को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से की जाती है, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होता है, जैसे ही बॉन्डिंग फिल हो जाएगा उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में जंप करेंगे हम लोग। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, फिनिश। तो मैंने आपको यह बनाना सिखा दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिखा दी। अब यहां से क्या क्या सवाल बनते हैं? यहां से पहला सवाल बनता है कि जो H2 मॉलिक्यूल होता है, H2 मॉलिक्यूल होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए 2 कॉन्सेप्ट हैं। यदि आपके पास में सारे इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हो जाए, मतलब पेयर फॉर्म में आ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहें? इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहें? अनपेयर रहे। एक भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहे मतलब या तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए या सब इलेक्ट्रॉनों में से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? अयुग्मित हो जाए। जब ये वाला कॉन्सेप्ट होता है तो नेचर होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है? डायामैग्नेटिक। और ये वाला नेचर होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो नेचर होता है पैरामैग्नेटिक।
एक बार देख लो, आपको इतना समझ में आया क्या? बोर्ड पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, अगर नेचर डायामैग्नेटिक है तो होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन नहीं होता है। यहां पे अगर पैरामैग्नेटिक है तो नेचर होता है कलरफुल। कलरफुल, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर हम क्या निकालते हैं? हम फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला आता है भाई कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 का भाग दे दो, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। इतनी बातें समझ में आई क्या? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? जिन पे स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है, जिन पे स्टार लगा हुआ नहीं है वो बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग कितने? 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 2/2 1। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है ऐसे। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। सेकंड प्रॉपर्टी, इसका नेचर देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी? एक बात बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयर फॉर्म के? सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित रहेंगे तो नेचर होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है? डायामैग्नेटिक। और नेचर डायामैग्नेटिक होता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है? कलरलेस। क्या होती है? कलरलेस। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? इतनी बात आपको समझ में आई? अब आपसे पूछ लें आपको पूछ ले थर्ड पॉइंट तो कलर प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ पॉइंट आपसे पूछ लें H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे? देखो, सिग्मा 1s ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। सिग्मा स्टार 1s इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 0 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो ये होता है मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये बनता है यहां से H2 का MO डायग्राम। समझ में आया होगा? सबसे पहले क्या किया मैंने? हाइड्रोजन का एक एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एक एटम, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं? कम ऊर्जा के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ज्यादा ऊर्जा के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है उन्हें BMO कहते हैं, और जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है उन्हें ABMO कहा जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप एमओ डायग्राम से क्या क्या डिसाइड कर सकते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे बताओगे? कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है कुछ इस तरीके से हो जाए कि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में भरे, जैसे ये युग्मित अवस्था में भरा हुआ है, तो डायामैग्नेटिक नेचर होता है और कलरलेस उसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ जाए, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है और वो कलरफुल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल के अंदर। इतनी बात समझ में आई? H2 का मैंने एमओ बनाया, उसका मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाली, कलर प्रॉपर्टी निकाली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा दिया। इतनी बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट लो। यहीं से मैं H2+ बताता हूं और यहीं से मैं H2- बताता हूं। तीनों को फिनिश करता हूं, तीनों में कंपेयर करता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं, बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं, बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं, बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं। सारे सवाल कौन देगा? MOD देगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको H2+ और H2- का भी अभी बता रहा हूं। हाँ, तो आप लोगों ने सारा खेल समझ लिया है। ठीक है, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं भाई। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको रफ कर रहा हूं। देखो, मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं, देखना जी, इधर यहां से ये रफ कर दिया, मैं यहां से इसको रफ कर दिया हूं, ये लो, यहां से इसको रफ कर दिया और यहां से इसको रफ कर दिया। ये काम की चीजें भी, तो इसलिए इनको मैं रफ नहीं किया। ठीक है, चलो, तो दोबारा बनाएंगे क्या मतलब है? इधर देखो मेरे भाई,
अब मैं क्या करता हूं, H2 का तो मैंने बना दिया, अब मैं H2 प्लस का बनाता हूं। H2 प्लस का मतलब ये होता है कि इस H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, मतलब एक हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जब इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये H2 प्लस का क्या बन गया, MO डायग्राम बन गया। अब यहां से मैं क्या निकालता हूं, बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं। क्या निकालता हूं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, देखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपकी बार कितने इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 0.5। कितना आएगा, 0.5। यही तो मैंने आपको बताया था कि MOT इतनी शानदार है कि बॉन्ड ऑर्डर को फ्रैक्शन में मानने को तैयार हो जाती है। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 भी आ सकता है, 1.5 भी निकल सकता है, 2.5 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है। इसका मतलब MOT फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0.5। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होती है, आप लोग जानते हो, यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ जाए, नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक कलरफुल। देखो, एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अयुग्मित आ गया, तो क्या नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल। तीन प्रॉपर्टी हो गई, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, मैग्नेटिज्म निकल गया, कलर प्रॉपर्टी निकल गई। अब मैं चौथी प्रॉपर्टी की बात करता हूं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, H2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, सिग्मा 1s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 1s के पास में कुछ नहीं है, क्या बनेगा, सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार 1s 0। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। आई बात समझ में, लगे हाथ आप H2 माइनस का निकालो, स्क्रीनशॉट लो और फटाफट रफ करो। H2 माइनस का जब मैं निकालता हूं तो यहां पे अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पे अब की बार 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले में भरेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2 है। 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 1। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1/2, वही 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। कितना आएगा, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम आएगी, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, कलरफुल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूं तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिग्मा स्टार 1s में कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ में आई क्या इतनी बातें, समझ लिए। चलो, ये होता है H2 मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट है भाई सारा, ये हमने 3 कवर कर लिए हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों में से कोई एक बता देता हूं और इन तीनों में से भी कोई एक डिस्कस कर लेता हूं, फिर MOD खत्म हो जाते हैं, फिर प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। अब सब लोग इधर देखना, मैं रफ कर रहा हूं, पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ सारा मैटर देखो, निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो वीडियो को बैकवर्ड करके फिर से देखो, कुछ प्रॉब्लम है तो। ओके, चलो देखना भाई, चलो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, करे शुरू। अब देखो मेरे भाई, एक जो ट्रेंड मैंने बताया था आप लोगों को, जो ट्रेंड एक बार आप लोग देख लो, 14/14 से कम 11 21 और 21। 14 से कम लिख लेना भाई, 14 और लेस देन 14, 14 और लेस देन 14। क्या दिख रहा है क्या आपको बोर्ड पे? अरे भाई दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। इधर देखो, ये तो नजर आ रहा होगा। 21 और 21, ये कितना, 14 और लेस देन 14, 14/14 से कम।
अब देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है सिग्मा 1s, ये इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। ये कौन सा है, सिग्मा 2s, ये कौन सा है, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। ये कौन से हैं, यहां पे लिखता हूं मैं नीचे, देखो पाई 2px बराबर पाई 2py, इनकी एनर्जी क्या होती है, समान होती है। ये क्या होता है, सिग्मा 2pz। ये इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz। चलो ये अपने को पता लगाना है। अब देखो मैं एक एक मॉलिक्यूल को लिखता हूं, यहां पे मैं ले लूं B2 ले लेता हूं, C2 ले लेता हूं और N2 ले लेता हूं, B2 C2 और N2 लेता हूं मैं। सबसे पहले आपसे पूछे B2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो डायरेक्टली ये वाला ट्रेंड आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला ट्रेंड आपको याद करना पड़ेगा। तो B2 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन और दूसरे बोरोन के पास में भी 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। पहले हमें इसका MOD बनाता हूं, देखना जी। देखो ये बोरोन है, इधर लिख दूं, B2 का बनाता हूं मैं। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p1, और दूसरे बोरोन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। अब मैं एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकाल लिया, बट मेरे को मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। चैलेंजिंग बात है भाई अपने लिए। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले MOD बनाएंगे। देखो एक बोरोन का 1s ऑर्बिटल, दूसरे बोरोन का 1s ऑर्बिटल। आप लोगों को क्या यहां दिख रहा है क्या, एक बार मैं देख लेता हूं भाई। हाँ इधर देखो, यहां लिखता हूं, एक बोरोन का 1s ऑर्बिटल और दूसरे बोरोन का भी 1s ऑर्बिटल। ये कौन है, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या नाम है 1s। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या नाम है 1s। ये एक बोरोन की बात हो रही है, ये दूसरे वाले बोरोन की बात हो रही है। ठीक है, नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा, ये 1s अब दिख रहा होगा। ये एक बोरोन की बात कर रहा हूं, तो ये 1s और ये 1s आपस में मिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं, कम ऊर्जा का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ज्यादा ऊर्जा का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे भाई, एक तो बनाएंगे ये ऊपर और एक क्या बनाएंगे नीचे। तो इसको तो मैं बोलता हूं सिग्मा 1s, क्या बोलता हूं, सिग्मा 1s। भाई नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। देखो समझ जाना, थोड़ा नीचे, इसके नीचे आएगा थोड़ा ना। इसको बोलता हूं सिग्मा 1s, इसको बोलता हूं सिग्मा स्टार 1s। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, नॉर्मल कौन सा होता है, बॉन्डिंग। तो 1s और 1s मिले, क्या बनाए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। इसी तरीके से अब कौन आएगा, एक बोरोन का 2s और दूसरे बोरोन का भी 2s। ये 2s और ये भी क्या है आपका 2s। सुनना एक एक पॉइंट को। ये भी क्या है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं, कम ऊर्जा व ज्यादा ऊर्जा के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसको मैं बोलता हूं सिग्मा 2s, इसको बोलता हूं सिग्मा स्टार 2s। मतलब ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, आपस में मिले कम ऊर्जा के सिग्मा और अधिक ऊर्जा के सिग्मा स्टार। तो यहां तक तो सब में बात कॉमन चलेगी। B2 ले लो, C2 ले लो, N2 ले लो, F2 ले लो, Ne2 ले लो, O2 माइनस ले लो, O2 प्लस ले लो, N2 प्लस ले लो। ठीक है, लेकिन इसके बाद में क्या ट्रेंड फॉलो होता है, अब देखना। अब आते हैं कौन, p ऑर्बिटल। देखो ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल एटम के ही ऑर्बिटल है भाई, मेरे थोड़ी है, एटम के ऑर्बिटल हैं। ये भी कौन सा है 2p, ये भी कौन सा है 2p। एटॉमिक ऑर्बिटल है, सही बात है,
एटॉमिक ऑर्बिटल है, सही बात है। आपस में मिक्स होंगे, 6 3 इधर से और 3 इधर से, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और 6 ही क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे, देखना भाई, ये ट्रेंड फॉलो होता है यहां पर। अब यहां पे नंबरिंग शुरू, देखो 1 2, यहां पे 2 और यहां पे 1। इधर देखो, थोड़ा नीचे लिखता हूं, 1 2। ये ट्रेंड फॉलो होता है। इसको तो मैं बोलता हूं, देखो सिग्मा 1s सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, इसको बोलता हूं पाई 2px, इसको बोलता हूं पाई 2py। ये कौन है, सिग्मा 2pz। क्या है, सिग्मा 2pz। ये इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px, और ये बराबर होते हैं एनर्जी पाई स्टार 2py। ये सिग्मा स्टार 2pz, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। ये बन गया MOD डायग्राम ऑफ 14 व 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब मैं B2 इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फटाफट फिल करो। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे वाले बोरॉन के 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब तो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरेंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 2 4, 2 2 4। 2s में देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वाले 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल नजर आए 14 व 14 से कम, मैं B2 की बात कर रहा हूँ, C2 की बात कर रहा हूँ, N2 की बात कर रहा हूँ, O2 F2 NO2, यहां तक तो सारा ट्रेंड एक समान होता है। उसके बाद क्या होता है भाई कि यहाँ पे P में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भर दिया मैंने, और यहाँ पे P में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने भर दिया। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं कि जिनकी एनर्जी समान होती है। हुंस लोग क्या बोलता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उनकी पेयरिंग होती है। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये क्या बन गया, MO डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल। 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहां से देखना कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सबसे पहला सवाल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग देखो भाई, जिन पे स्टार नहीं है ना, सारे बॉन्डिंग है। 1 2 3, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, माइनस 4 डिवाइड बाय 2, 6 माइनस 4 2/2, बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1। बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। उसके बाद में आप डिसाइड करो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने को यह पता लगाना है कि ये पैरामैग्नेटिक है और डायामैग्नेटिक है। एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ जाए तो नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। इसके पास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होते ही क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, सिग्मा 1s लिखो। सिग्मा 1s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखूं, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s इसके पास में सॉरी सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखो, सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखोगे, सिग्मा 2s, क्या लिखोगे, सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार 2s कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां तक मैंने भर दिए, दोनों की एनर्जी समान है। क्या लिखोगे, पाई 2px बराबर पाई 2py। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। यह होता है B2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह होती है B2 मॉलिक्यूल की कहानी। बड़ा मजा आएगा, प्रैक्टिस करना। बहुत शानदार लेक्चर है भाई, आप प्रैक्टिस करोगे ना बड़ा मजा आएगा इस लेक्चर को पढ़ने में। अब B2 मॉलिक्यूल की मैंने सारी कहानी आपको बता दी। B2 के पास में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई आपसे C2 का पूछ ले
तो क्या करोगे, C2 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 10 तो भरे हुए हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p2 आता है, इसका भी 2p2 आता है। अब इधर देखो दोस्तों, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं ना 1s2 2s2 2p2 आता है। P के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले P के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, पहले नीचे वाले भरे जाते हैं, फिर ये भरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये किसका बना रहा हूं मैं, C2 का बना रहा हूं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में देखो भाई 2 2 4 4, कितने आएंगे, 8 - 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आएंगे। C2 के पास ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, C डबल बॉन्ड C, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। आ गई बात समझ में। अब मैं पूछूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारे इलेक्ट्रॉन अब की बार युग्मित अवस्था में हैं, और जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं तो नेचर बन जाता है डायामैग्नेटिक। क्या बन जाता है, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक होगा तो क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूं, यहां तक तो देखो सारा ट्रेंड सेम फॉलो हो रहा है, लेकिन अब की बार π2px में 2 इलेक्ट्रॉन, π2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या करना है, 2 करना है। पहले वाले का स्क्रीनशॉट लो, दूसरा वाला तैयार हो गया। ठीक है, N2 का पूछ ले, N2 के पास में P में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पे फिर एक एक इलेक्ट्रॉन और भर जाएगा। आप लोग सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करना। ये होती है भाई N2 का घर पे खुद करना आप सब लोग। ये कहानी होती है कि जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन 14 व 14 से कम हो। समझ में आया, बड़ा शानदार तरीके से आपको बताया गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके लिए, कुछ भी कमेंट बॉक्स में जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। अब ये दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से ज्यादा और 20 तक हो, 14 से ज्यादा और कहां तक हो, 20 तक हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, नोटबुक में अच्छे से बनाओ, फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 14 से ज्यादा और 20 तक। चलो ओके, चलो थोड़ी देर की और बात है, बस 5-7 मिनट की और बात है। देखो मैं यहीं पे इसको बनाऊंगा, मैं यहीं पे बनाऊंगा। देखो ज्यादा हम नहीं करेंगे, आपको देखो एकदम सिंपली तरीके से बताना है। चलो मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, यहाँ पे रफ करता हूँ। तो यहाँ तक तो सब सेम भरोगे, फिर भी एक बार मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन सारे मिटा दो भाई, इलेक्ट्रॉन सारे मिटा दो। अब देखो भाई, मैं क्या बता रहा था आपको, जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 14 से ज्यादा हो जाए, ट्रेंड फॉलो होता है 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2, ये 1 1 1 1। अब की बार ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, खत्म कहानी। कैसे, देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2, लेकिन 2 है, तो अब की बार क्या करना है आप लोगों को, इसको मिटाना है। और अब की बार नीचे कौन आएगा, नीचे तो एक ऑर्बिटल आएगा और इसके ऊपर कितने आएंगे, 2 ऑर्बिटल। खत्म कहानी, फिनिश। ये होता है आपका सिग्मा 2p, सॉरी हाँ, सिग्मा 2pz, और ये होता है आपका पाई 2px बराबर पाई 2py। ये बनता है 14 व 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके पास में हो जाए तो इनका ये डायग्राम बनता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट O2 मॉलिक्यूल समझाता हूं। यहां से सवाल बनेगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल जेट में भी बनेगा, सवाल ICAR में भी बनेगा, सवाल नीट में भी बनेगा, सवाल IIT जेम में भी बनेगा। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, सब में सवाल बनेंगे। अब देखो भाई, एक एक पॉइंट आप O2 बताऊंगा मैं, F2 का खुद ट्राई करना है,
और Ne2 का खुद ट्राई करना है, O2 माइनस का खुद बनाना है, O2 माइनस 2 का खुद बनाना है, O2 प्लस का खुद बनाना है। ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। सेम कहानी, 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4। तो देखो यहां तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पता है, समान भरे जाएंगे एग्जैक्टली पूरे। मैंने कहा था ना 8 इलेक्ट्रॉन तक तो आंख बंद करके भर देना है B2 C2 N2 F2 Ne2 में। लेकिन यहां से बात होती है शुरू। देखो भाई यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 और 4 8। देखना 2 3 4 5 6 7 और 8 हुंस रूल के अनुसार भर रहे हैं हम, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले इसमें भरा फिर इसमें भरा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर बाद में पेयरिंग होती है, हुंस ये बताते हैं अपने को। अब ये क्या बन गया, MO डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। यहां से सबसे पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करता हूं, कितना आता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है ना, सारे के सारे बॉन्डिंग है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 तो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग देखो स्टार वालों में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2 यहां पे प्रेजेंट है, 2 यहां पे प्रेजेंट है और 2 यहां पे प्रेजेंट है। कितने हो गए, 6 डिवाइड बाय 2, 10 माइनस 6 4 डिवाइड बाय 2 मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ठीक है। चलो ये तो बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। मैं बात करता हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, कि पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक क्या कॉन्सेप्ट होता है। यदि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो डायामैग्नेटिक, और यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ जाए तो पैरामैग्नेटिक। अरे युग्मित 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 युग्मित, ओह यहां पे तो भाई अयुग्मित आ गए, तो नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जब पैरामैग्नेटिक होता है तो क्या होता है, कलरफुल, रंगीन होता है भाई। क्या होता है, रंगीन होता है। पता लग गई। इंपॉर्टेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। उसके बाद में कौन है, देखो 8 तक तो आप आंख बंद करके भर देना ऐसे, 8 तक तो आप आंख बंद करके भर देना। सिग्मा स्टार 2s के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में सिग्मा 2pz के पास में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में पाई 2px की एनर्जी पाई 2py के समान है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके पास 2 इसके पास। उसके बाद कौन है, पाई स्टार 2px, दोनों की एनर्जी समान है, पाई स्टार 2py, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ O2 मॉलिक्यूल। क्या, O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। O2 माइनस पूछ लें, 1 इलेक्ट्रॉन और भर देना, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सारी प्रॉपर्टी निकाल लेना। O2 माइनस 2 पूछ लें, अब की बार 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, सारे के सारे युग्मित हो जाएंगे। सारी प्रॉपर्टीज आप लोग निकाल लेना। तो दोस्तों ये बड़ा शानदार लेक्चर बना है, एमओ डायग्राम पे लेक्चर मैंने बनाया है। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर को एक बार देखने के बाद समझ ना आए तो एक बार दोबारा आप लोग देखने की ट्राई करना। फिर अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं बैठा हूं इधर। कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर ये किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो, क्या तरीका है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप सबको बताऊंगा भाई, समझ में आया। बस आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि मेरे इस लेक्चर को जितना हो सके आप शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जितने ज़्यादा बच्चे अपने इस चैनल से जुड़ेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, इन जितना भी एमओडी बनाया गया है सबके आप नोट्स बना लीजिए अच्छी तरीके से, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं है। अब आने वाली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, वीबीटी पे, एमओटी पे, संकरण पे करेंगे, लेवाइस ऑक्टेट रूल पे प्रैक्टिस करेंगे।
तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।